लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हमारे एक्सीडेंट के बाद में उनका क्या रिस्पॉन्स था, मतलब जो जगह थी वहां पे भी वो पहुंचे नहीं टाइमली। आधे फिर भी लास्ट आधे रास्ते तक हम आ गए, फिर वो आए और फिर हम घर आए। घर आने के बाद लिटरली मेरे किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ सिवाय कुछ 3 रोटियों के। तो मैंने वो एक 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 करके दूध था उससे मेरे दोनों बच्चों और हस्बैंड को दे दिया। मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर लिया। हम फीमेल्स में यही चीजें होती हैं कि हम एडजस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, और लिटरली मैंने भी वही किया। फिर उसके बाद हम एक्सीडेंट हम से होकर के घर आए थे, बट किसी ने हमसे पूछा नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया नेक्स्ट डे, क्योंकि करंट जो सिचुएशन होती है एक्सीडेंट की वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि नहीं पता चलती है, मतलब पेन वेन का इतना क्लियर नहीं होता है। बट जब वो नेक्स्ट डे होता है तो उस वक्त तो बहुत बुरा पेन होता है। फिर भी मैं उठी और मैंने काम वाम किए। इस चक्कर में लगभग 20-22, लगभग 2 महीने निकल गए। हस्बैंड के हाथ में चोट लगी थी, बट अकॉर्डिंग टू मी कि जिसके लाइफ में कोई नहीं है कमाने के लिए करने के लिए, आप इतना अपने आप को स्टेबल करके कर सकते हो, बना सकते हो, चीजें मैनेज कर सकते हो। बट उन्होंने ये एक बहाना चूज किया कि मुझे चोट लगी है तो मैं कैसे जाऊं कैसे करूंगा, और वो घर पे ही थे। फिर उसके बाद मैं जो है कि काफी दिन तक, बट मैंने छुट्टी नहीं किया। मैं मेरी जॉब को कंटिन्यू की, इवन बच्चों को भी स्कूल भेजना कुछ दिनों बाद। फिर उसके बाद चल रहा था जैसे तैसे कुछ दिन। फिर जैसे वो एक्सीडेंट से ठीक हुए तो मैं बहुत जिद करती थी कि मतलब ऐसे कितने दिन चलेगा, तुम बहाना करके घर पे बैठे हो, और मतलब कुछ जरूरत की चीजें हैं तो उसके लिए तुम मतलब नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा तो कितने दिन होगा। मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, चोट सबको लगी थी, ठीक है आपको थोड़ा ज्यादा लगा था, बट आप इतने भी आप मतलब एक जो मैंने मेरी लाइफ में मेरे पापा और भाइयों इन सब से देखा था, एक मेल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं ना, उसमें मैंने यही सीखा था कि मतलब आदमी कभी हल्का नहीं पड़ता, या उसको कुछ भी हो जाए वो हर चीज को बैलेंस कर लेता है। पर यहाँ पे एकदम डिफरेंट था, मैं बैलेंस करके चलती थी और वो हमेशा हर चीज में पहले ही सरेंडर कर देते थे, गिव अप करना उनका पेशा हो चुका था। ठीक है, यही सब तो बातें चलती थी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि फिर उनको जैसे वो रिकवर हुए, मैंने उनको शॉप पे भेजने के लिए जबरदस्ती की कि ठीक है अब चाहो तो एटलीस्ट शॉप ओपन करके बैठो, 2-4 सामान ही बेचोगे, कुछ तो होगा, मतलब घर बैठ के क्या फायदा है आपको। तो बहुत जिद करने के बाद वो गए, शाम को घर आए, फिर बोलते फीवर हो गया, ये हो गया वो हो गया, और फिर उनको पता चला डेंगू हो गया। फिर एक नई मुसीबत, रात को करीबन 1:30-2 बजे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर मैं उनको अकेली लेके गई हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया। फिर वहां से फिर कुछ जौनपुर शिफ्ट किया, मतलब बहुत परेशान हुई मैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मेरे साथ में घर वाले, मेरे खुद के मायके वाले क्या, कुछ पैसे घटते थे तो वो पैसे भेज देते थे, 2-4 हज़ार रुपए की हेल्प कर देते थे, उससे ज्यादा क्या कर सकते थे कोई मेरे। फिर बीमारी से वो रिकवर हुए ही थे, बट उनका वही बहाना था, अभी नहीं ठीक हूँ, अभी नहीं जाना है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब 2 महीने और उन्होंने खींचा, और फिर कंटिन्यूअसली मतलब 6-7 महीने से दुकान एकदम बंद पड़ी थी। एक आधी दिन मेरे जिद करने पे जबरदस्ती करने पे हो जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। फिर आई बात, फिर मेरे घर पे मेरी दादी के यहाँ पे मेरे चाचा की बेटे की शादी थी, और उस फंक्शन में मेरे पापा मम्मी ये सब लोग आए थे। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि एक काम करो तुम आओ, मैं मायके गई थी शादी से रिलेटेड। फिर वहां से मुझे मेरे घर लाया गया, मुंबई, जहाँ मैं पली बड़ी पैदा हुई। यहाँ लाने के बाद मेरे साथ
एक अलग ही तरह की चीजें हुई। अनएक्सेप्टेबल, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा सोचना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं नहीं सोच सकती थी कि ठीक है माँ बाप हैं, लाइक मेरा भाई जिस पे मैं बहुत ट्रस्ट करती थी, वो मुझे ये बोलता था कि तू आ, तेरे लिए कोई नहीं है ना, मैं हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई तू कितने दिन रखेगा मुझे, कितने दिन रखेगा? आज तू है तो ठीक है, मम्मी पापा हैं तो तू कह रहा है, बट कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि भाभियां हैं, उनको बुरा लगा, किसी बात को लेकर के अनबन होगी, तो तुम सीधे अपने हाथ खड़े कर दोगे। सेड नहीं, मैं पूरी लाइफ रखूंगा, तू आ। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। बोल रहा है, मैं घर गई। मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं कुछ दिन अ, शांत बैठती हूँ। थी मैं यहाँ वहाँ रोज कोई ना कोई स्टोरी, क्या है ये है वो है, बहुत सारी चली। कॉल्स भी आते थे हमारी, गाली गलौज, और गाली गलौज झगड़ा किस हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता है? किसके बारे में नहीं होता? सब में होता है। और एक लेवल ऑफ थ्रो, मतलब लोग कुछ भी बोल जाते हैं यार, कुछ भी कहे जाते हैं, वो नॉर्मल चीज होती है। और फिर वही लोग साथ भी रहते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हमारे एक्सीडेंट के बाद में उनका क्या रिस्पॉन्स था, मतलब जो जगह थी वहां पे भी वो पहुंचे नहीं टाइमली। आधे, फिर भी लास्ट आधे रास्ते तक हम आ गए, फिर वो आए और फिर हम घर आए। घर आने के बाद लिटरली मेरे किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ सिवाय कुछ 3 रोटियों के। तो मैंने वो एक 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 करके दूध था उससे मेरे दोनों बच्चों और हस्बैंड को दे दिया। मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर लिया। हम फीमेल्स में यही चीजें होती हैं कि हम एडजस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, और लिटरली मैंने भी वही किया। फिर उसके बाद हम एक्सीडेंट हम से होकर के घर आए थे, बट किसी ने हमसे पूछा नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। नेक्स्ट डे, क्योंकि करंट जो सिचुएशन होती है एक्सीडेंट की, वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि नहीं पता चलती है, मतलब पेन वेन का इतना क्लियर नहीं होता है। बट जब वो नेक्स्ट डे होता है तो उस वक्त तो बहुत बुरा पेन होता है। फिर भी मैं उठी और मैंने काम वाम किए। इस चक्कर में लगभग 20-22, लगभग 2 महीने निकल गए। हस्बैंड के हाथ में चोट लगी थी, बट अकॉर्डिंग टू मी, कि जिसके लाइफ में कोई नहीं है कमाने के लिए, करने के लिए, आप इतना अपने आप को स्टेबल करके कर सकते हो, बना सकते हो, चीजें मैनेज कर सकते हो। बट उन्होंने भी एक बहाना चूज किया कि मुझे चोट लगी है तो मैं कैसे जाऊं, कैसे करूंगा, और वो घर पे ही थे। फिर उसके बाद मैं जो है कि काफी दिन तक, बट मैंने छुट्टी नहीं किया। मैं मेरी जॉब को कंटिन्यू की, इवन बच्चों को भी स्कूल भेजना कुछ दिनों बाद। फिर उसके बाद चल रहा था जैसे तैसे कुछ दिन। फिर जैसे वो एक्सीडेंट से ठीक हुए तो मैं बहुत जिद करती थी कि मतलब ऐसे कितने दिन चलेगा, तुम बहाना करके घर पे बैठे हो, और मतलब कुछ जरूरत की चीजें हैं तो उसके लिए तुम मतलब नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा तो कितने दिन होगा। मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, चोट सबको लगी थी, ठीक है आपको थोड़ा ज्यादा लगा था, बट आप इतने भी आप, मतलब एक जो मैंने मेरी लाइफ में मेरे पापा और भाइयों इन सब से देखा था, एक मेल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं ना, उसमें मैंने यही सीखा था कि मतलब आदमी कभी हल्का नहीं पड़ता, या उसको कुछ भी हो जाए वो हर चीज को बैलेंस कर लेता है। बट यहाँ पे एकदम डिफरेंट था, मैं बैलेंस करके चलती थी और वो हमेशा हर चीज में पहले ही सरेंडर कर देते थे। गिव अप करना उनका पेशा हो चुका था। ठीक है, यही सब तो बातें चलती थी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि फिर उनको, जैसे वो रिकवर हुए, मैंने उनको शॉप पे भेजने के लिए जबरदस्ती की कि ठीक है अब जाओ तो एटलीस्ट शॉप ओपन करके बैठो, 2-4 सामान ही बेचोगे, कुछ तो होगा, मतलब घर बैठ के क्या फायदा है आपको। तो बहुत जिद करने के बाद वो गए, शाम को घर आए, फिर बोलते फीवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर उनको पता चला डेंगू हो गया।
फिर एक नई मुसीबत। रात को करीबन 1:30-2 बजे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं उनको अकेली लेके गई हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ से फिर कुछ जौनपुर शिफ्ट किया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हमारे एक्सीडेंट के बाद में उनका क्या रिस्पॉन्स था, मतलब जो जगह थी वहाँ पे भी वो पहुँचे नहीं टाइमली। आधे फिर भी लास्ट आधे रास्ते तक हम आ गए, फिर वो आए और फिर हम घर आए। घर आने के बाद लिटरली मेरे किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ सिवाय कुछ 3 रोटियों के। तो मैंने वो एक 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 करके दूध था उससे मेरे दोनों बच्चों और हस्बैंड को दे दिया। मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर लिया। हम फीमेल्स में यही चीजें होती हैं कि हम एडजस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, और लिटरली मैंने भी वही किया। फिर उसके बाद हम एक्सीडेंट हम से होकर के घर आए थे, बट किसी ने हमसे पूछा नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। नेक्स्ट डे, क्योंकि करंट जो सिचुएशन होती है एक्सीडेंट की, वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि नहीं पता चलती है, मतलब पेन वेन का इतना क्लियर नहीं होता है। बट जब वो नेक्स्ट डे होता है तो उस वक्त तो बहुत बुरा पेन होता है। फिर भी मैं उठी और मैंने काम वाम किए। इस चक्कर में लगभग 20-22, लगभग 2 महीने निकल गए। हस्बैंड के हाथ में चोट लगी थी, बट अकॉर्डिंग टू मी कि जिसके लाइफ में कोई नहीं है कमाने के लिए, करने के लिए, आप इतना अपने आप को स्टेबल करके कर सकते हो, बना सकते हो, चीजें मैनेज कर सकते हो। बट उन्होंने ये एक बहाना चूज किया कि मुझे चोट लगी है तो मैं कैसे जाऊं, कैसे करूंगा, और वो घर पे ही थे। फिर उसके बाद मैं जो है कि काफी दिन तक, बट मैंने छुट्टी नहीं किया। मैं मेरी जॉब को कंटिन्यू की, इवन बच्चों को भी स्कूल भेजना कुछ दिनों बाद। फिर उसके बाद चल रहा था जैसे तैसे कुछ दिन। फिर जैसे वो एक्सीडेंट से ठीक हुए तो मैं बहुत जिद करती थी कि मतलब ऐसे कितने दिन चलेगा, तुम बहाना करके घर पे बैठे हो, और मतलब कुछ जरूरत की चीजें हैं तो उसके लिए तुम मतलब नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा तो कितने दिन होगा, मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ। चोट सबको लगी थी, ठीक है आपको थोड़ा ज्यादा लगा था, बट आप इतने भी आप मतलब एक जो मैंने मेरी लाइफ में मेरे पापा और भाइयों इन सब से देखा था, एक मेल आइडेंटिटी जिसे कहते हैं ना, उसमें मैंने यही सीखा था कि मतलब आदमी कभी हल्का नहीं पड़ता, या उसको कुछ भी हो जाए वो हर चीज को बैलेंस कर लेता है। बट यहाँ पे एकदम डिफरेंट था, मैं बैलेंस करके चलती थी और वो हमेशा हर चीज में पहले ही सरेंडर कर देते थे। गिव अप करना उनका पेशा हो चुका था। ठीक है, यही सब तो बातें चलती थी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि फिर उनको जैसे वो रिकवर हुए, मैंने उनको शॉप पे भेजने के लिए जबरदस्ती की कि ठीक है अब जाओ तो एटलीस्ट शॉप ओपन करके बैठो, 2-4 सामान ही बेचोगे, कुछ तो होगा, मतलब घर बैठ के क्या फायदा है आपको। तो बहुत जिद करने के बाद वो गए, शाम को घर आए, फिर बोलते फीवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर उनको पता चला डेंगू हो गया। फिर एक नई मुसीबत। रात को करीबन 1:30-2 बजे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं उनको अकेली लेके गई हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ से फिर कुछ जौनपुर शिफ्ट किया। एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि शायद कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड वाप मतलब मेरे लिए मुंबई आ जाएं और फिर हम साथ में रहेंगे, यहाँ पे एक नई दुनिया बसाएंगे, नए चीजें करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अपने घर वालों की मानसिकता ये थी कि वो मुझे कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उनकी नजर में मैं गलत थी। जो सच्चाई मैंने मेरे फादर इन लॉ के बारे में बताई थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। उनको लग रहा था कि ये एक झूठ बोल रही है। इवन अभी भी लगता है उनको, वो मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आई डोंट नो, मतलब आज के डेट पे 80% लड़कियां इसीलिए खत्म हो जाती हैं, इसीलिए वो ऐसी हो जाती है क्योंकि उनको पैदा करने वाले उनके खुद के माँ बाप उन पे भरोसा नहीं करते।
उनके खुद के माँ बाप उन पे भरोसा नहीं करते हैं। और ये चीजें ठीक है, माँ बाप तो बहुत पुराने जनरेशन के हैं, उनको नहीं नहीं पता आज का जो टाइम चल। फिर मेरे मम्मी पापा ने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, भाई ने भी ट्रस्ट नहीं किया। और सबके दोस्त यार होते हैं यार, आप खुद सोचो, एक लड़की जो इस तरह की चीजों से बाहर निकली तो वो क्या करेगी, किसी से बात करेगी, हंसेगी, बोलेगी, दोस्त यार। मेरे लाइक मैं इतनी मेच्योर हूँ कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, बट उसके बावजूद मेरा फोन चेक किया जाता था कि मेरा किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, मैं किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ी हूँ। अगर मेरा अफेयर होता तो क्या मैं आपके दरवाजे खटखटाती? मैं निकल लेती, अपना काम करती। आप मुझे रोक पाते? आज की जनरेशन के बच्चे देखा है आपने, उनको कोई रोक पाता है? मैं तो फिर भी मैंने अपनी पूरी लाइफ तो आपके हिसाब से चली थी, अपने मम्मी पापा के, भाई के इज्जत को अपने सर पे घूम लेकर के घूमती रही कि ये अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो ये मेरा सपोर्ट करेंगे। और आज उनको पछतावा होता है कि हमने तुझे पैदा ही क्यों किया। क्यों होता है भाई? मैं भी तो कह सकती हूँ ना कि मुझे पछतावा होता है कि मैं पैदा हुई क्यों, क्यों पैदा हुई। तुम इंसान हो, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी जान है। मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी इज्जत नहीं है। मेरे साथ जो चीजें होती हैं वो सही है, वो सब कुछ सही है। कोई बात नहीं, मैं रोना नहीं चाहती ब्लॉग में, क्योंकि अभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बर्थडे अपनी स्टोरी जो भी चीजें हैं मैं पोस्ट करती हूँ। तो इसमें मेरी मम्मी का कॉल आता है कि क्या कर रही हो, जनवाना चाहती हो पूरी दुनिया को, हाँ, और नाम खराब करना चाहती हो, इससे अच्छा तो तुम मर गए हो, तो तब मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो मतलब अभी भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है किसी को कुछ। मैंने उनको ये बोला कि देखो, मेरा मेंटल हेल्थ जिस हिसाब से जिस हिसाब से मैं जी रही हूँ, जो मेरी सर्वाइवल लाइफ है, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे से जी रही है, फोटोज है, ये है, वो है, फलाना डमका देख के बहुत बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, बहुत अच्छा तू कर रही है। कहीं भी पैसे से ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हो। है मेरे पास टैलेंट, मैं कर लेती हूँ, मगर सबके बीच में अभी भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होता है कि मतलब वो खुद भी नहीं देखना चाहते हैं ऐसे मुझे। वो चाहते हैं कि मैं परेशान रहूं या इस तरह से चीजें। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई कि लोगों को पता हो, अगर इस इन सब के प्रॉब्लम के बीच में मैंने कोई गलत स्टेप लिया, जो सबसे आसान होता है। अभी तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, जंग लड़ रही हूँ, आए दिन एक नए टास्क को फेस करती हूँ। बच्चों के स्कूल की फीस सबमिट करनी है, घर के राशन भरने हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई तो लीव लेना पड़ता है। और लीव लिया तो सैलरी डिडक्ट होती है, फिर सैलरी डिडक्ट होती है तो और एक टेंशन, पैसे की कमी, बहुत सारी चीजें। मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने में कि लोग कहते हैं ना बहुत अच्छी हाईएस्ट लाइफ स्टाइल जी रही हूँ। मैं जी रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए जी रही हूँ। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि कभी मैं कोई कमजोर रास्ता चुन लेती हूँ। मेरा मेन मोटिव है ये वीडियोस बनाने का कि इन केस मैं कोई गलत रास्ता चूज करती हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये वीडियो ना ही किसी को धमकी देने के लिए है, ना ही किसी को ये बताने के लिए है, बट लिटरली मैं ऐसे ही स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। बस मैं हर एक मोमेंट से लड़ रही हूँ, और उसके बाद अगर मैं कोई गलत कदम उठा देती हूँ तो सबको पता हो कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या क्या झेला है। उससे ज्यादा मुझे कोई शौक नहीं अपनी पर्सनल लाइफ को वायरल करने में, व्यूज पाने में, या ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक सबूत के तौर पे मैं छोड़ना चाहती हूँ कि इफ इट इज मैं हार जाती हूँ तो, अगर मैं हार जाती हूँ तो
ठीक है, स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट से। अभी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई मैं।